नमस्कार। आज मैं लाइव आई हूँ अपने बेटे के साथ। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा बेटा भी एक स्पेशल चाइल्ड है। तो ये मेरा बेटा है वीर। ये ना बोल सकता है, ना खुद से खा सकता है, ना चल सकता है, ना सूसू पॉटी बता सकता है। तो इसके सारे काम मैं करती हूँ और मेरे हस्बैंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि माता पिता के अलावा तो कोई करेगा नहीं। हालांकि इसका फिजियो, इसका स्पीच सब कुछ कराती हूँ और सब कुछ कराना भी होता है। जैसे आपके बच्चे में प्रॉब्लम है वैसा आपको फिजियो वाला या स्पीच वाला या ऑटिज़म है बच्चों को तो ऑक्यूपेशन थेरेपी है, मतलब जो भी आपके बच्चे में प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट कराना होता है। लेकिन टीचर्स जो है वो आपका 1 या 2 घंटा ही फिजियो कराएंगी, बाकी तो 24 घंटे तो आप बच्चे के साथ रहती हैं। तो जितना बच्चों को आप समझ सकती हैं उतना टीचर तो समझेगा नहीं। तो ये मेरा बेटा है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ अपने स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनको केयर करना होता है। उनकी फिजियो, उनकी स्पीच, उनकी जो भी दिनचर्या है वो सारे काम आपको बड़े पेशेंस और धैर्य के साथ करने होते हैं। हाँ, मैंने ये बोला है कि स्पेशल चाइल्ड को स्पेशल तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं स्पेशल हूँ, मुझे मेरे साथ तो ऐसा होना चाहिए। वीर, मुँह खोलो, आ करो। तो मैं यही बोल रही थी कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, गलती करें तो उसको आप रियलाइज़ कराइए कि ये गलत है। 100 बार कराएंगी तो एक बार बच्चे के दिमाग में आएगा ही आएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। वीर, गर्दन सीधी रखो बेटा। थोड़ा से बच्चे हाइपर भी हो जाते हैं, देखिए गुस्सा हो गया, हाइपर हो जाता है, बार बार बोली तो हाइपर हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं कर सकता ना बोल के, तो बेचारा क्या करेगा, थोड़ा हाइपर हो जाता है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हम समझा सकते हैं, और गलत है तो थोड़ा गुस्सा होके, आँख दिखा के, डांट के भी बात कर सकते हैं। तो आप लोग को ऐसे ही इस बच्चे की ट्रीटमेंट करनी भी होगी, और घर पे जो आपको केयर, देखभाल जो आपको करना है वो बिल्कुल ही करना है, धैर्य और हिम्मत के साथ। तो मैं तो ऐसी रखती हूँ, और मैं आप सबको ये बोलती हूँ जितने बच्चे स्पेशल हैं और जिनके पेरेंट्स स्पेशल चाइल्ड की केयर करते हैं वो एकदम नॉर्मल तरीके से इन बच्चों को रखें और एकदम धैर्य और साहसपूर्वक इन बच्चों का पालन पोषण करें। कोई भी टेंशन या चिंता लेके आप ऐसे बच्चों का पालन नहीं कर सकते। जब आप खुश रहेंगे, जब आप अच्छे रहेंगे, जब आपका ब्रेन एकदम डेवलप रहेगा, खुश दिमाग रहेगा, तभी तो आप इन बच्चों के साथ भी आप खेल सकेंगे, कूद सकेंगे, इनकी भावनाओं को आप समझ सकेंगे। तो इनकी भावनाओं को आपको समझने के लिए अब क्या हुआ बेटा, लो अब इनका जैसे ये ख़त्म हो गया तो इनको चाहिए तो आ करो, अब इनको मिल गया। तो इनके इनके मांगने का तरीका भी अलग ही होता है। अब ये खुश हो गए तो वही है, अब तुम टाटा किसको कर रहे हो, देख रहे हैं, अब ये खुश हो गए, अब ख़त्म हो जाएगा मुँह का तो फिर ये हैं हूँ करके मतलब मांगते हैं। भाई अब हर बच्चों का अलग अलग होता है। अब इनका इसी तरीके से है, 8-9 साल से मैं इनको देख रही हूँ, जिस तरीके से करते हैं तो मैं इनको जल्दी समझ लेती हूँ और जान लेती हूँ, इनकी प्रॉब्लम समझ लेती हूँ। सब माँ बाप ऐसे ही अपने बच्चों की प्रॉब्लम समझ सकते हैं और समझ लेते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन ज़्यादा आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा इसी वे में हो जाएगा। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि आज जब मेरे बेटे को आपने देखा तो आप एकदम भी घबराइए नहीं, एकदम रिलैक्स माइंड से आप अपने बच्चों का पालन पोषण करिए। धन्यवाद। गुड नाइट, इवनिंग।